हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि नेगेटिव एनर्जी आने से पहले आप ऐसी क्या गलती की थी आपने जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप पर हावी हो गई, आप पर अटैक कर गई। कार्ड्स की मैं बात करती हूँ। सारे ही कार्ड्स हमने टैरो डेक से लिए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ पेंडिकल्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, फोर ऑफ एम्परर, सॉरी द एम्परर, टू ऑफ पेंडिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, और बॉटम डेक की जो एनर्जी है टू ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम टू बॉटम डेक में फिर से नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जैसा कि कार्ड से देख पा रही हूँ मैं कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपका जो माइंड है ना, वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल एकदम होता ना, बिल्कुल किसी के बारे में भी गलत ना सोचना, किसी के बारे में भी बुरा ना सोचना, हर एक इंसान को अपने जैसा समझना। आपके मन में ना ये भाव उठते हैं कि कोई भी मुझे मिल जाए तो मैं सबको आगे बढ़ाऊं, है ना। आपके मन में ये ऐसे भाव बहुत चलते होंगे कि अगर कोई इंसान है और वो दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशान है, तो आपका अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, इंटेंस फीलिंग होती है आपकी, कि आप उस इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पे वो इंसान आगे बढ़े, अपने लिए कुछ करे, है ना। आपकी ये सोच है, आपकी ये कुछ ऐसी समझ है। और इसमें ना तो कोई दिखावा है, ना कोई छल है, ना कोई कपट है, और ना किसी प्रकार का स्वार्थ है। मतलब होता है ना कि लोग स्वार्थ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और अपना मतलब अगर आपकी आज का टाइम ऐसा चल रहा है ये कलयुग की दुनिया में कि लोग बगैर छल के, बिना मतलब के बात ही नहीं करते किसी से, है ना। ये चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी अपने आप से कार्ड उड़ कर के आ गया, ये पता नहीं कैसे मैं ले लेती हूँ उसे भी। देखिए, तो जो ये छल कपट की दुनिया है ना, इसमें सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए, और आप एक ऐसे इंसान हैं या आत्मा है, आप देने में विश्वास रखते हो, और वो भी निस्वार्थ भाव। कोई आपका मकसद नहीं होता, बस आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, लोगों के साथ सब कुछ बांटना आपको अच्छा लगता है। चाहे वो ज्ञान हो गया, चाहे वो नॉलेज हो गई, चाहे वो विचार हो गए, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो गया, है ना, या किसी से अगर आप सेवा भाव में भी किसी के लिए कुछ करें, तो आप जो भी कुछ करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। आपका कोई भाव नहीं होता उसके पीछे कि मैं अगर इस इंसान के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिले। ऐसे आपके जो ये भाव है ना, ये कहीं ना कहीं ये पवित्र भाव ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। कैसे कि आपकी जो ये प्योरिटी है ना, अब जिसको आप ये सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो भी मेरे जैसा है, बट ऐसा नहीं होता। सामने वाला जो इंसान होता है उसका कुछ और माइंडसेट है, वो कुछ और लॉजिक से सोचता है या सोचती है, उसका कुछ और दिमाग में सिचुएशन चलती है। वो किसी और परिस्थितियों में पला बड़ा हुआ, आप किसी और परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं। तो जो एक थॉट प्रोसेस है ना, सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है, आपकी बहुत अलग है, उनकी बहुत अलग है। कोई भी ये इंसान हो सकते हैं, और ये मोस्टली वो इंसान है, यहाँ पर एनर्जी है, बहुत लॉजिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिनके साथ आप अपने इंटेंस फीलिंग्स को शेयर कर देते हो कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको कुछ कुछ चीज़ें आपने किसी पर्सन के साथ ऐसी शेयर करी हैं उनके अच्छे के लिए, उनके भाग्योदय के लिए, कि वो जीवन में कुछ करें, और वहाँ पर से आपके कि उसी पर्सन ने आपके लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इस स्टकनेस में आपको फंसा दिया। क्योंकि अब जैसा मैंने बताया, कलयुग की दुनिया चल रही है, तो इसमें लोग जैसे अगर फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी भी लोग वैल्यू नहीं करते, सोचते हैं कि कुछ लालच होगा, है ना, कुछ लालच होगा। सबसे पहला भाव ये आता है कि ये इंसान अगर हमारे लिए कुछ अच्छा बता रहा है या कुछ अच्छा कर रहा है तो इसका मकसद क्या है, इसको कुछ लालच होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सबका दिमाग, जैसा मैंने बोला, सबकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अलग अलग है
है ना। अलग परिस्थितियों में लोग पले बड़े हैं, आप अलग परिस्थितियों में पले बड़े हैं, और जिनके बारे में आप ये रीडिंग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जिन जो भी माइंड पर्सन आपके माइंड में है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, उनका थॉट प्रोसेस टोटली चेंज है। ये लॉजिक से बात करते हैं, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं, और जो टेम्परेंस की एनर्जी है वो इतना जगल करते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के, है ना, संभाल ही नहीं पाते, और नेगेटिविटी की गिरफ्त में ही ज़्यादातर रहते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपके बारे में ये भी सोचा है कि ये पता नहीं क्या बन जाएगा या क्या बन जाएगी, चलो इसको तोड़ते हैं, और इसीलिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट कर दिया गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी है, दी एम्परर की एनर्जी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, कोई बात नहीं, देखिए ये जो इंसान जिसने भी ये गलती आपके साथ की है या जो भी कुछ किया है, ये लोग बिल्कुल अज्ञानवश ये चीज़ें करते हैं, अदरवाइज़ ये भी भगवान के ही बच्चे हैं। आप इनको ऐसे समझ के माफ़ करिएगा, मन से। अपने मन पर किसी भी इंसान को लेकर कोई बोझ नहीं रखना कि इसने मेरे जीवन में इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट करवा दिया। सबको आपने दिल से बिल्कुल माफ़ करना है, सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी, है ना। ये स्लोगन हमारे पास्ट वीडियोस में भी आपने देखे होंगे, सबसे माफ़ी, सबको माफ़ करते चलो और लाइफ में आगे बढ़ते चलो, है ना। और कभी भी अगर अपने स्वभाव को एक ऐसा बना लो, अगर सामने से कोई 2 गालियाँ भी देना तो भाई खा लो। गालियाँ खाने में आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ेगी, है ना, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। और अगर आप कई बार लेकिन नेगेटिविटी की गिरफ्त में ऐसे आ जाते हैं, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कि गालियाँ खा लो, खाई नहीं जाती, हो जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि एक इंसान है ना, एक ह्यूमन नेचर है, फ्लक्चुएट होती रहती हैं फीलिंग्स। लेकिन ज़्यादातर अपने माइंड में यही विचार की रखा करें कि अगर सामने से कोई गाली भी देकर जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी शक्ति बढ़ती है इससे, है ना। कोई मिसबिहेव करता है, कोई बात नहीं, आपकी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो इंसान मिसबिहेव कर रहा है वो अपने किसी कारण से ही कर रहा है। हो सकता है आपने पास्ट में उसके साथ मिसबिहेव किया हो, इस जन्म में ना किया हो, पास्ट कार्मिक हैं आपके, आपने पिछले जन्मों में कुछ इस तरीके का इन लोगों को दर्द दिया है जो आज ये आपसे इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, है ना। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ द एम्परर की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, आप जो है, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपने काम धाम जो भी आप करते हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी बहुत हैवी आ गई आप पर, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जो भी चीज़ें आपने राइट नाउ सिचुएशन में मन में पकड़ी हुई हैं उसको टोटली लेट गो कर दो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है ना। बिल्कुल लेट गो कर दो, और गहरी सांसें भरें। अभी वीडियो को पॉज कर दें, अभी इस वीडियो को इसी वक्त, क्योंकि एंग्जाइटी में आप बहुत ज़्यादा हैं, है ना, डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके 11 गहरी सांसें भरें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो एंग्जाइटी हो रही है, आपको ये फील हो रहा है कि जैसे माइंड में, नर्वस सिस्टम में जैसे नसें दब रही हैं, कुछ झंझनाहट सी हो रही है, आपको ऐसा महसूस होता होगा, उन चीज़ों में आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। 11 बारी गहरी सांसें भरें, और आप जो है जो भी मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं वो करिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अपने आप को ना कभी भी शो ऑफ मत करिए, है ना। और डोनेशन तो जितनी करें उतनी थोड़ी, क्योंकि पैसा कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी शांति होती है मन की, मन में सुकून होना चाहिए। पैसा कोई मायने नहीं रखता किसी चीज़ के लिए भी। पैसे से आप मानसिक शांति नहीं खरीद सकते, है ना। तो जितना ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, है ना। गायों की, बच्चों की पढ़ाई में आप डोनेट कर सकते हैं, किसी अनाथालय में जा कर के बूढ़े बुज़ुर्गों की डोनेशन में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है तो खुल कर के डोनेट करें। जितने भी आप समर्थ हैं, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उतना आप ज़रूर से डोनेट करें। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी, है ना। तो यही पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, ये नेगेटिव सर्कल्स, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान को आपने बहुत प्योर समझा, अपने जैसा समझा, उसके सामने सब कुछ खोल खोल करके बता करके रख दिया, और वहाँ पर से एक नेगेटिविटी का जाल आपके लिए बिछाया गया और नेगेटिविटी सेंड करी गई।
द एम्परर की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ वेंट्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम डेक में। लेकिन आप जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं। आप देखिए क्रोधवश तो कुछ बोल जाएं, लेकिन मन से आप मन में पाप किसी के लिए भी नहीं रखते हैं। मन आपका बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है ना, या किसी भी और जो होली चीज़ें होती हैं उनके जैसा आपका एक डिवाइन मन है। आप कभी किसी के लिए छल कपट नहीं रखते हैं, कभी किसी से आप बैर विरोध नहीं रखते हैं, पाप नहीं रखते हैं मन में। तो ये सबसे बड़ी आपकी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और गाइडेंस आपके लिए ये है कि अब जो है, जो भी आपका मन करता है वो करें और अपने जीवन में एक सादगी बनाए रखें। बिल्कुल सादा जीवन जिए। किसी भी प्रकार का दिखावा अच्छा नहीं होता। कुछ भी ऐसा शो करना कि किसी को इरिटेशन हो, है ना, कुछ भी ऐसा ना करें। अपने जीवन में एक सादगी रखें। और जो आपके साथ बुरा भी करते हैं ना, उनके लिए भी कभी कभी कुछ ना कुछ अच्छा करते ही रहिए। भले ही वो आपके लिए षड्यंत्र रचें, भले ही आपको गालियाँ दें, भले ही आपको किसी भी लेवल पर परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आपने अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है ना। अपनी अच्छाइयों को आप कभी भी ना छोड़ें। कोई आपको किसी भी लेवल पर परेशान करने की कोशिश करता है तो उनको करने दीजिए। देखिए वो उनका कर्मा है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करते चलिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।